10 ऐसे नेता जिन्हें उनकी पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से उन्होंने अपना पाला ही बदल दिया। नंबर 10 पर आते हैं बृजेंद्र सिंह जी। पूर्व IAS अधिकारी और हरियाणा की हिसार सीट से सांसद रहे बृजेंद्र सिंह जी का दिमाग राजनीति के शतरंज पर बहुत तेज चलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला था। हवा में सरगर्मी तेज थी और पार्टी के भीतर से खबरें छन छन कर बाहर आ रही थीं कि इस बार हिसार का टिकट डगमगा सकता है। बस फिर क्या था, पूर्व नौकरशाह का राजनीतिक कैलकुलेटर तुरंत चालू हो गया। सिद्धांतों और विचारधारा की पोटली बांधी और एक झटके में साइड में रख दी। चुनाव की औपचारिक तारीखें घोषित होने से ठीक पहले बृजेंद्र सिंह जी ने बीजेपी का हाथ छोड़कर सीधे कांग्रेस के दफ्तर में लैंडिंग कर ली। जो नेता कल तक टीवी डिबेट्स में अपनी पुरानी पार्टी की नीतियों के कसीदे पढ़ रहे थे, वो रातों रात हाथ के पंजे के मुरीद हो गए। इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग का खेल। जब तक कुर्सी और टिकट सुरक्षित थी, तब तक पार्टी की विचारधारा पवित्र। जैसे ही टिकट पर संकट की बादल मंडराई, वफादारी की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई। राजनीति का यह पहला नियम है, जहाँ हवा का रुख बदला नहीं कि नेताजी ने अपना पाला बदला नहीं। नंबर 9 पर आते हैं हरक सिंह रावत जी। उत्तराखंड की राजनीति के इस धुरंधर की कहानी तो ऐसी है कि दल बदल के मामले में कोई PhD की डिग्री भी कम पड़ जाए। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोटद्वार सीट से दावेदारी ठोक रहे हरक सिंह रावत जी को लगने लगा था कि इस बार पार्टी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। टिकट कटने के साफ साफ संकेत मिलने लगे थे। बस फिर क्या था, माहौल में गर्माहट आई। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का चाबुक चलाया और रावत जी ने पलक झपकते ही रोने धोने वाला पूरा इमोशनल ड्रामा चालू कर दिया। कैमरे के सामने आंसू बहे, स्वाभिमान की बातें हुई और अगले ही पल वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की शरण में पहुंच गए। जिस कांग्रेस पार्टी को वो सुबह तक पानी पी पी कर कोस रहे थे, शाम होते होते उसी कांग्रेस का तिरंगा दुपट्टा उनके गले की शान बन गया। इसे कहते हैं राजनीति की असली फ्लेक्सिबिलिटी। टिकट के लिए पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिलना कोई इन नेताजी से सीखे। नंबर 8 पर आते हैं सुरेंद्र सिंह जी। यूपी की राजनीति के वो चर्चित चेहरे जिनका हर बयान मीडिया की हेडलाइंस में आग लगा देता था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बलिया की बैरिया सीट से बीजेपी के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह जी को पूरा भरोसा था कि उनका टिकट तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही पार्टी की लिस्ट आई और उनका नाम गायब मिला, नेताजी का सारा पार्टी प्रेम कपूर की तरह हवा में उड़ गया। भाई साहब ने एक सेकंड की भी देरी नहीं की, तुरंत विकासशील इंसान पार्टी यानी BIP का दामन थाम लिया। कल तक तो नेताजी मंच से राम राज्य और संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें कहते थे, वह अचानक नाव के निशान पर सवार होकर अपनी ही पुरानी पार्टी के खिलाफ आग उगलने लगे। टिकट करते ही 5 साल की निष्ठा पलक झपकते ही धरी की धरी रह गई। राजनीति में जिसे हम जनसेवा कहते हैं, असल में वो सिर्फ एक विधानसभा टिकट का खेल बनकर रह जाता है। नंबर 7 पर आती हैं सावित्रीबाई फुले जी। बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले जी की तो टाइमिंग ही सबसे अलग थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्हें भनक लगी कि पार्टी इस बार बहराइच से चेहरा बदलने की मूड में है और उनका टिकट कटना लगभग तय है, तो मैडम ने बिना वक्त गवाए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, सीधे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा ठोका और कांग्रेस की नाव में सवार हो गई। 5 साल तक संसद में सरकार की हर नीति पर टेबल थपथपाने वाली सावित्रीबाई फुले जी को अचानक से पार्टी की सारी नीतियां जन विरोधी लगने लगी। यह राजनीति का ऐसा जादू है जहां एक कागज का टिकट तय करता है कि आपकी पार्टी अच्छी है या बुरी। टिकट जेब में है तो पार्टी सबसे महान, टिकट कटा तो पार्टी से बड़ा कोई शैतान नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि टिकट कटने पर पाला बदलने का यह खेल यहीं खत्म हो जाता है, तो असली ट्विस्ट तो आने वाले नेताओं की कहानियों में छिपा है। नंबर 6 पर आते हैं उन्मेष पाटिल जी। महाराष्ट्र की उठापटक वाली राजनीति में यह नाम 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। जलगांव से बीजेपी के सिटिंग सांसद रही उन्मेष पाटिल जी को पूरा यकीन था कि 2024 में भी वही पार्टी का चेहरा होंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने उनका पत्ता साफ करके नए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। टिकट कटने की खबर सुनते ही पाटिल जी का स्वाभिमान 100 की स्पीड से जाग उठा। उन्होंने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया और ना ही हाईकमान से कोई गुहार लगाई।
सीधे मुंबई में मातोश्री का रुख किया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना युबेटी का भगवा गमछा गले में डाल लिया। कल तक जो उद्धव गुट को कोसते थकते नहीं थे टिकट कटने के 24 घंटे के भीतर, वही उद्धव ठाकरे उनके लिए लोकतंत्र के रक्षक बन गए। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव का टिकट। नंबर 5 पर आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। खामोश डायलॉग से देश भर में मशहूर बिहारी बाबू का मामला तो एकदम फिल्मी रहा। 2019 के आम चुनाव में जब बीजेपी ने पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जी का टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को मैदान में उतारा तो शॉटगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस पार्टी के साथ वो दशकों तक खड़े रहे उसे एक झटके में बाय बाय कह दिया। सीधे कांग्रेस के पाली में गए और पटना साहिब से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में ताल ठोक दी। फिर क्या था, रैलियों में ऐसे ऐसे कड़क और तीखे राजनीतिक डायलॉग बोले गए कि बॉलीवुड के विलन भी शर्मा जाए। जिस पार्टी के मंच से वो वर्षों तक तालियां बटोरते रहे, टिकट कटते ही उसी मंच को तानाशाही का अड्डा बताने लगे। सच्ची कहा गया है, राजनीति में जब टिकट का पत्ता कटता है तो बड़ी बड़ी दिग्गजों के डायलॉग और वफादारियां सब बदल जाती हैं। नंबर 4 पर आते हैं लक्ष्मण सावदी जी। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी जी का किस्सा तो बड़ा ही भावुक और दिलचस्प है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने अथानी सीट से इनका टिकट काट दिया तो सावदी जी भारी मन से मीडिया के सामने आए। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन दिमाग में अगला राजनीतिक कदम बिल्कुल साफ था। उन्होंने आंसू पोंछे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और सीधे कांग्रेस के दफ्तर में जाकर बैठ गए। कांग्रेस ने भी बिना कोई देरी किए उन्हें तुरंत उसी अथानी सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। और फिर क्या हुआ, सावदी जी ने चुनाव जीतकर अपनी पुरानी पार्टी को ऐसा जख्म दिया जिससे वो आसानी से भूल नहीं सकती। इसे कहते हैं राजनीति का असली बदलाव। टिकट नहीं दिया तो पूरी पार्टी का समीकरण ही बिगाड़ कर रख दिया। ठहरिए, अब जिन टॉप 3 नेताओं का नाम आने वाला है उनका दांव पैंच देखकर आप भी सोचेंगे क्या राजनीति में वाकई सिद्धांतों नाम की कोई चीज बची है। नंबर 3 पर आते हैं अजय निषाद जी। बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से 2 बार सांसद रह चुके अजय निषाद जी को पूरा भरोसा था कि 2024 में पार्टी उन्हें हैट्रिक बनाने का मौका जरूर देगी, लेकिन राजनीति की अनिश्चितताओं का खेल है। बीजेपी की लिस्ट आई और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जी का नाम पूरी तरह गायब था। टिकट करने की खबर से आहत निषाद जी ने बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं किया। सुबह टिकट कटा, दोपहर में बगावती सुर दिखाए और शाम होते होते दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता रसीद कटवा ली। 10 साल तक जिस पार्टी की बदौलत संसद पहुंचे, जिस पार्टी के दम पर मुजफ्फरपुर में राजनीति की, टिकट करते ही उस पार्टी में उन्हें अचानक तानाशाही और घुटन महसूस होने लगी। वाह भाई वाह, उसे कहते हैं राजनीति की डिजिटल स्पीड। निष्ठा का रिचार्ज खत्म होते ही तुरंत नया सिम कार्ड पोर्ट करा लिया। नंबर 2 पर आते हैं राहुल कासवन जी। राजस्थान के चुरू संसदीय क्षेत्र के युवा और आक्रामक नेता राहुल कंसबा जी का ड्रामा तो 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी खबरों में से एक था। कंसबा जी चुरू से बीजेपी के सिटिंग सांसद थे और उनका टिकट पक्का माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने अचानक रणनीति बदली और उनका टिकट काटकर पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया जी को थमा दिया। बस फिर क्या था, राहुल कंसबा जी ने इसे अपने स्वाभिमान की लड़ाई बना लिया। 24 घंटे के अंदर बगावत का बिगुल फूंका, बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने तुरंत उन्हें उसी चुरू सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। कंसबा जी ने पूरे चुनाव को अपनी साख का सवाल बनाया, जमकर पसीना बहाया और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर टिकट काटोगे तो फिर चुनाव हारने के लिए भी तैयार रहो। और अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता की कहानी जानने का, जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के बावजूद टिकट कटते ही ऐसा राजनीतिक विस्फोट किया कि पूरा देश हैरान रह गया। नंबर 1 पर आते हैं जगदीश शेट्टर जी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बेहद कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टर जी की कहानी इस सूची में सबसे ऊपर आती है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी हाईकमान ने शेट्टर जी से कहा कि अब आपको नए चेहरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए और इस बार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से टिकट नहीं मिलेगा, तो पूर्व मुख्यमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेट्टर जी ने इसे अपनी घोर बेइज्जती बताया। जिस नेता ने अपनी पूरी जिंदगी संघ और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा दी, उन्होंने 30 साल पुराने रिश्ते को 1 सेकंड में तोड़ दिया।
रातों रात कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतर गए। हालांकि किस्मत का चक्र देखिए, चुनाव हारने के कुछ ही महीनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे वापस बीजेपी में लौट भी आए। यानी टिकट के चक्कर में पहले पार्टी छोड़ी, फिर चुनाव हारे और फिर घूम फिर कर वहीं आ गए। इसे कहते हैं भारतीय राजनीति का असली आया राम गया राम सो।